नमस्कार। बहुत सारे पेशेंट मेरे से पूछते हैं कि जी मुझे इरेक्टाइल डिसफंक्शन में कौन सी दवाई चालू करनी है, टडालाफिल खाना है तो क्या डोज खाना है, 5 खाना है कि 10 खाना है कि 20 खाना है मिलीग्राम्स का, या हमें वैग्रा लेना है, सिल्डेनाफिल लेना है, कब लें, कितना लें, कब डोज बढ़ाएं, कब घटाएं, कब बंद करना है उसको। तो ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाला रहता है पेशेंट्स को दिमाग में कि भाई कहीं ज़्यादा तो नहीं खा रहा मैं दवाई, कहीं उस दवाई से हमें साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं हो रहा। क्योंकि बहुत बार आप न्यूज़ में भी देखते रहते हैं कि भाई बहुत बार ऐसे होता है कि आप न्यूज़ देखते हैं कि कोई इवेंट्स हो गया, कार्डियक इवेंट्स हो गए पेशेंट्स को। तो पहले तो ये आप समझ लें कि जो भी आपका PD5 इन्हिबिटर, बेसिकली जो इरेक्टाइल डिसफंक्शंस में हम दवाई देते हैं, चाहे वो सिल्डेनाफिल हो या टडालाफिल हो, इसका एक ही कॉन्ट्राइंडिकेशन है, वो है अगर पेशेंट अपने एंजाइना, कार्डियक एंजाइना के लिए नाइट्रेट्स दवाई का सेवन कर रहा हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म के नाइट्रेट्स ले रहा हो, दैट इज़ द ओनली कॉन्ट्राइंडिकेशन। अदरवाइज अगर कोई हाइपरटेंशन का दवाई खा रहा है या शुगर का दवाई खा रहे हैं तो उसका कोई भी इसका साइड इफेक्ट्स नहीं है। इट इज़ वेरी सेफ ड्रग एंड पीपल आर टेकिंग, दे आर हैप्पी विद दैट ड्रग, तो उसमें कोई इशू नहीं है। हाँ, जहाँ तक बात होती है डोजिंग की, तो हम डोजिंग जो है और उसकी शेड्यूलिंग है उसको टाइटर करते हैं पेशेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, पेशेंट की प्रोफाइल के हिसाब से और पेशेंट की सेक्सुअल हिस्ट्री के हिसाब से कि वो कितना एक्टिव है, हाउ फ्रीक्वेंटली ही इज़ इन्वॉल्व इन सेक्सुअल एक्ट, मतलब कितना वो फ्रीक्वेंटली अपने पार्टनर के साथ संभोग में रहता है, तो उसके हिसाब से हम दवाई देते हैं। तो अगर आप पूछें कि जी कौन सी दवाई हमें चालू करनी चाहिए, तो डिपेंड करता है कि आप अगर न्यूली कपल्ड हैं और यंग हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है, तो उसमें हम एक मोरल सपोर्ट के लिए, एक बूस्टअप के लिए देते हैं 5 मिलीग्राम लो डोज से ही, और धीरे धीरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसा उसका रिस्पॉन्स रहता है उसको या तो टैपर करते हैं या तो उसको अपन डोज को बढ़ाते हैं। और सेम वही चीज़ है अगर कोई ओल्ड एज है, मिडिल एज है, जिनका वीकली वंस सेक्सुअल एक्ट है, हफ्ते में एक बार है, तो उसमें टडालाफिल की बजाय अपन ऑन डिमांड सिल्डेनाफिल को प्रेफर करते हैं, चाहे वो 50 मिलीग्राम हो या 100 मिलीग्राम हो। डिपेंड्स अपॉन एवरीथिंग, डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट प्रोफाइल। तो अननेसेसरी खुद से ना लें ड्रग, बेटर है कि आप एक कंसल्ट एक बार कर लें डॉक्टर से, क्योंकि अननेसेसरी ड्रग लेने से या तो उसका साइड इफेक्ट रहेगा, आपको बहुत ज़्यादा मसल पेन हो सकता है, नेक पेन हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, कॉफ पेन हो सकता है, बहुत बार हेडेक्स होते हैं पेशेंट्स को, बहुत बार आप सब ऑप्टिमल डोज लेते रहते हैं, जितनी रिक्वायरमेंट है उससे कम दवाई खाते हैं डर के कि मुझे साइड इफेक्ट्स ना हो, उसका इफेक्ट आता नहीं है, तो फिर आप बोलते हैं कि दवाई हमें असर नहीं कर रही है। तो बेटर है अपने डॉक्टर से दवाई को टाइटर जरूर करवाएं कि किस डोज पे आपको सूट कर रही है।